गुरुद्वारा शीशगंज चांदनी चौक में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। वाहेगुरु दी फतेह, वाहेगुरु दी खालसा, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। गुरुद्वारा शीशगंज चांदनी चौक में पड़ता है। आइए इस गुरुद्वारे के बारे में थोड़ी जानकारी जो भी हमारे पास है आपको बताने का प्रयास करते हैं। दिल्ली के 9 ऐतिहासिक गुरुद्वारों में से ये एक गुरुद्वारा है। यह पहली बार 1783 में बघेल सिंह द्वारा 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी की शहादत स्थल की याद में इसे बनाया गया। उस समय ये एक छोटा सा गुरुद्वारा था और संभवतः 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद इसका विस्तार किया गया। इसके निर्माण से पहले यहाँ मुगल कोतवाली रही है और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद मुगल कोतवाली को अंग्रेजों ने ध्वस्त किया और ज़मीन सिखों को दे दी गई। और वो इसलिए दे दी गई क्योंकि मुगलों के सेना को ध्वस्त करने के लिए पटियाला के महाराजा ने अपने सैनिक यहाँ भेजे थे और उन सिख सैनिकों की वजह से यहाँ पर मुगलों के आधिपत्य को समाप्त किया गया। इसलिए अंग्रेज़ों ने इस गुरुद्वारे को सिखों को देने का निर्णय लिया। साथ ही साथ वर्तमान इमारत बहादुर नारायण सिंह नामक ठेकेदार द्वारा बनाई गई है, जो अंग्रेजी शासन के तहत नई दिल्ली निर्माण में अधिकांश सड़कों का निर्माण किया करते रहे। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित यह स्थान को चिन्हित किया गया है। यहाँ 11 नवंबर 1675 को मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से सिखों के 9वें गुरु का सिर यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का काटा गया। इस कारण ये परम पुनीत जगह बना और भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट 1979 से भारत के राष्ट्रपति को सलामी देने के बाद शीशगंज गुरुद्वारे को भी वो सलामी देती रही है। इस प्रकार सिख रेजिमेंट भारतीय सेना की इकलौती ऐसी रेजिमेंट है जो भारतीय गणतंत्र दिवस के परेड में 2 बार सलामी देती है। तो एक छोटी सी जानकारी शीशगंज के बारे में जो रही हमने आपको दिया। चलिए आगे शीशगंज के बारे में और भी कुछ बताते हैं। चांदनी चौक के अंदर गुरुद्वारा शीशगंज है, तो आइए गुरुद्वारा आपको अंदर से दिखाते हैं। बोलिए वाहेगुरु दी। वाहेगुरु दी फतेह, वाहेगुरु दी खालसा। ऐसा वाहेगुरु की फतेह करते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के आगे अपना शीश कटाना उचित समझा, परंतु धर्म परिवर्तन उन्होंने नहीं स्वीकारा और अंततोगत्वा औरंगजेब ने उनका शीश काट दिया और ये शीशगंज गुरुद्वारा के रूप में आप देख पा रहे हैं। लगा जमडंड गुरु दरबार की हाजरी भर हो। अज इंटरनेशनल लेवल ते विश्व पद्धर ते मां बोली दिवस है। अपनी मां बोली पंजाबी नाल प्यार करिए। घर परिवार विच बच्चों नाल सिख धर्म, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सनातन धर्म की रक्षार्थ सिख धर्म का उदय हुआ और सारे गुरुओं ने अपने अपने बलिदान दिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए सनातन धर्म और सिख धर्म का चोली दामन का साथ है। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, गुरु तेग बहादुर की ये शहादत आज गुरुद्वारा के रूप में हम सभी के बीच में पूज्यमान है। हम सभी सिख और हिंदू समुदाय के लोग हमेशा यहाँ शीश नवाने शीशगंज में आते हैं। तो बोलिए वाहेगुरु दी की फतेह, वाहेगुरु दी खालसा। गौरी शंकर मंदिर ये चांदनी चौक में है। आइए
मंदिर का दर्शन आपको कराते हैं। गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस मंदिर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि भगवान शिव और माँ आदिशक्ति को समर्पित यह मंदिर लगभग 800 साल पुराना है। मंदिर का शिवलिंग भूरे रंग के फल्लस पत्थर से बना हुआ है, जो संगमरमर पत्थर की एक प्राचीन वैरायटी है। और यह मंदिर दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में सबसे अधिक प्राचीन मंदिरों की श्रेणी में ये आता है। मंदिर के प्रमुख आराध्या माँ गौरी और भगवान शिव का छोटा सा विग्रह भक्तों को मन को मोहने वाला है और उस पर उनके बड़े बड़े नेत्र तो भक्तों को मंत्रमुग्ध ही कर डालते हैं। महाशिवरात्रि पर्व के दिन यहाँ बहुत बड़ा त्यौहार होता है और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो ये एक छोटा सा परिचय गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक का है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं और भी बताना चाहूँगा। मंदिर का विग्रह तो अति प्राचीन है, परंतु वर्तमान मंदिर का स्वरूप एक मराठा सैनिक रहे जिनका नाम आपा गंगाधर रहा। आपने 1761 में इस मंदिर को बनवाया। साथ ही साथ ऐसा बताया जाता है कि इनके नाम का उल्लेख मंदिर के छत पर मौजूद पिरामिड में लिखा हुआ है। कालांतर में यह मंदिर 1954 ईस्वी में तत्कालीन सेठ जयपुरा ने कराया और उनका नाम यहाँ के खिड़कियों पर अंकित है। और आपा गंगाधर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि एक बार उन्हें लड़ाई के दौरान बहुत चोट लगी और ये 1761 की बात है। तो उस समय वो इतना ज़्यादा चोटिल हो गए कि ऐसा लग रहा था कि मृत्यु निकट है और वो भगवान शंकर के अनन्य भक्त रहे। तो उन्होंने भगवान शंकर को प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मुझे या तो इस चोट से मुक्ति दे दीजिए या अब मृत्यु को मैं प्राप्त होने जा रहा हूँ। लेकिन भगवान शंकर की कृपा हुई, भोलेनाथ जो ठहरे वो, और उनका चोट शीघ्र ही ठीक हुआ। और ठीक होने के बाद आपा गंगाधर ने यह निश्चय किया कि इस भव्य मंदिर का निर्माण वो करेंगे और 1761 ईस्वी में उन्होंने इस भव्य मंदिर को बनाया। और कालांतर में 1954 ईस्वी में सेठ जयपुरा ने इसका जीर्णोद्धार कराया। ऐसा माना जाता है कि यह ब्रह्मांड का केंद्र है और मंदिर का लिंग चांदी के बने सांपों से घिरा हुआ है। तो इस तरह से ये मंदिर की महिमा थोड़ी सी जो मुझे जानकारी में प्राप्त हुई वो मैंने बताने का प्रयास किया। बोलिए हर हर महादेव। गौरी शंकर मंदिर ऊर्जा का केंद्र और पृथ्वी का केंद्र। इस मंदिर में आने के बाद अनेकों देवी देवताओं के दर्शन करना और उनके बीच में शीश नवाना और साथ ही साथ यहाँ के दृश्य को देखना और बाहर से रात्रिकालीन जब ये लालिमा आप देख पा रहे हैं, ये अति सुंदर लगता है। गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक का अभी हमने दर्शन किया। मंदिर लगभग 300 साल पुराना बता रहे हैं और मंदिर में भगवान शंकर का शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर चबूतरे पर माता गौरी और भगवान शंकर मूर्ति के रूप में विराजमान है। मंदिर बहुत ऊर्जावान है। यदि आप चांदनी चौक दिल्ली की तरफ आ रहे हो तो ज़रूर इस मंदिर का दर्शन करिए। हर हर महादेव। जब शीशगंज गुरुद्वारा पार करने लगेंगे तो उसी से थोड़ा सा आगे दौलत की चाट, साथ ही साथ पराठे वाली गली के अंदर ये चाट आपको मिलेगा। ये चाट न हो के मलैया मक्खन है जो बनारस में मिलता है।
तो यहाँ पर दिल्ली वालों के लिए ये दौलत की चाट है और इस दौलत की चाट का आनंद लीजिए। ऊपर जो पीले रंग का देख रहे हैं ये मलाई मक्खन के ऊपर केसर की लेप है और साथ ही साथ ऊपर से हल्का सा शक्कर का पुट डाल के और ये जो खिलाते हैं तो क्या कहना। साथ ही साथ यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ बनी रहती है और ये पराठे वाले गली में अनेकों तरह के पराठे यहाँ मिलते हैं आपको। पराठे तो क्या कह सकते हैं, पराठे तो नहीं हम कहेंगे क्योंकि पराठा सिंपल सेका जाता है, लेकिन यहाँ पर सेका नहीं जा रहा है, यहाँ तल दिया जा रहा है पूड़ी की तरह। तो ये पराठे वाली गली में आइए और अनेकों तरह के पराठे का आनंद लीजिए। हमने तो दौलत की चाट भी खाई और पराठे भी खाए और उसके बाद ये राम लड्डू है, इसका नाम है राम लड्डू। ये मूंग की चाट है एक तरह का और यहाँ पर राम के लड्डू के नाम से ये फेमस है। इस राम लड्डू का भी आनंद लीजिए और उसके बाद फिर हम वापस धीरे धीरे अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहे। और ये चांदनी चौक की बाज़ार और वहाँ की स्ट्रीट फूड, साथ ही साथ यहाँ के अनेकों तरह के मिर्ची राम के कढ़ी चावल ज़रूर चखिए। 60 रुपया प्लेट है और इस तरह से ये 30 रुपये की मगही पान, मीठा पान आपको मिलेगा, तो इसका भी आनंद लीजिए। और यहाँ पर खाने पीने की वैरायटी तो दिल वाले हैं, दिल्ली वाले तो क्या कहना। समोसे देसी घी के 25 रुपये के, साथ में चाय 20 रुपये के। तो बस इस तरह से आनंद लेते रहिए। और ये देखिए अनेकों तरह की आइसक्रीम, इन आइसक्रीम में जो भी आपको पसंद आ जाए उनसे बोलिए, आपको देंगे। हर आइसक्रीम का यहाँ पर अलग अलग रेट है। तो इस तरह से ये चांदनी चौक का ये बाज़ार, मोमोज देखिए यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ये स्टार्टर, शादी ब्याह के स्टार्टर, साथ में यहाँ रोटी भी मिल रही है। आप रोटी भी सब्जी, दाल और रायता के साथ खा सकते हैं। रोटी की थाली यहाँ पे 120 रुपए की है। तो इस तरह से शीशगंज गुरुद्वारा के आसपास आपको खाने पीने की चीज़ें खूब मिलेंगी। ये हमारा ब्लॉग यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं और इसके बाद अब मेरे साथ आप बने रहिए और हमारा दूसरा ब्लॉग इसके बाद ज़रूर देखिए। हर हर महादेव।